बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ख़ान साहब, इंचार्ज शोबा दालें और तेल दार इजनास बहावलपुर। आज हम इनसे दालों और इजनास के हवाले से बात करेंगे, नई वैरायटी जो रिसर्च की जा रही है इस हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ख़ान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है महमूद साहब। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मैंने अपनी जो स्कूल की तालीम है वो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तहसील जहानी है, वहाँ से हासिल की 9th तक। अच्छा। तो 10वीं क्लास में फिर मैं ज़िला खानेवाल जो गवर्नमेंट हाई स्कूल खानेवाल था उसमें दाखिला ले लिया। अच्छा सर। तो फिर मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए, तो माशाल्लाह। मैंने साइंस ग्रुप के साथ किया था। अच्छा तो माशाल्लाह। वो फिर इसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज एमर्सन कॉलेज जो बोसा रोड मुल्तान है वहाँ में मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। तो 2 साल मैंने वहाँ फिर एफएससी प्री मेडिकल के साथ की। अच्छा और माशाल्लाह। फिर इसके बाद 85 में मेरा दाखिला जो है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हो गया। अच्छा सर। तो फिर मैंने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ही अपनी बीएससी की तालीम हासिल की। ठीक सर। उसके बाद एमएससी की तालीम हासिल की। हम्म। तो फिर एमएससी के बाद फिर जॉब का सिलसिला हुआ, और सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग थी वो इधर भावलपुर डिवीज़न के जो है वो खानपुर कटोरा में जो है तहसील उसमें हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। तो स्टार्ट भी मैंने फिर यहीं से लिया। तो इसके बाद फिर मुख्तलिफ़ स्टेशनों पे मुल्तान, अटक में मेरी पोस्टिंग रही। होती रही आपकी। तो फिर दोबारा मैं 2012 में है इधर जो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च में बहावलपुर बहावलपुर में में तैनात आ हो गया, गए। पल्सेस सेक्शन में। ठीक सर। अच्छा सर, आपके नाम के साथ डॉक्टर भी है, आपने पीएचडी भी की माशाल्लाह। तो आपका जी सर पीएचडी का जो थीसिस था वो किस टॉपिक पर था? जी, पीएचडी जो मैं ये जॉब के दौरान ही मैंने की। तो ठीक सर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्कीम चलाई थी कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट के उन्हें भी पीएचडी कराई जाए ना। अच्छा तो सर। उसमें फिर मेरिट बेस पे मेरा दाखिला हो गया था ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। हम्म। तो मैंने फिर क्योंकि मेरी जो थी मास्टर मेरा था वो भी कॉटन क्रॉप पे था। अच्छा सर। तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी खानेवाल किसी हवाले से खासकर 90s के में कॉटन के हवाले से बड़ी शोहरत रखता था। अच्छा। तो फिर मैंने पीएचडी भी उसी पे कॉटन क्रॉप पे की। तो फिर जो जिस तरह क्लाइमेट की चेंज की वजह से जो मसाइल आ रहे थे जी। कि वो जो अंडरग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, तो फिर मैंने ना एक न्यू टॉपिक चुना अच्छा। कि ड्राउट पे मैंने ना काम किया अच्छा। कि कपास की कौन सी फसलें हैं को जो इसकी वैरायटीज़ हैं कि जी। जो कम पानी में अच्छी पैदावार दे सकें। अच्छा। तो मैं फिर जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था वो भी मैंने कि मुख्तलिफ फिर मैंने उसमें अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलके मैंने वो माशाल्लाह। उसमें यूनिवर्सिटी में एनरोल कराया। तो मेरा यही था कि उसकी जेनेटिक्स मालूम की जाए कि ये जो वैरायटीज़ जो हैं जो कम पानी से मार गए उनमें उनका जीन क्या है, जेनेटिक रोल क्या है। तो मेरा यही था जेनेटिक मैकेनिज़्म ऑफ ड्राउट टॉलरेंस इन कॉटन क्रॉप। ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से रिसर्च को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? जी, ये जिस तरह क्लाइमेट चेंज आ रहा है जी। तो हालात बदलते जिस तरह मौसम बदल जाता है, तो इस तरह जो है हम अदारा जो हमारा है रिसर्च का अदारा, तो हम भी वैराइटीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ क्रॉप्स की वैराइटीज़ जो हैं वो बदलते हालात के मुताबिक हम बनाते हैं। और उसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी फिर हम गाय बगाए ना वो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसान भाई हैं, उन्हें हम बताते रहते हैं कि इस तरह करके तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। ठीक। तो जो हमारे स्टेक होल्डर हैं तो सबसे पहला तो जो बुनियादी उसमें है वो है बीज का, किसी फसल के बीज का अच्छा होना। अच्छा सर। तो हम यही गुजारिश करते हैं अपने किसान भाइयों से कि बीज जो है वो गवर्नमेंट अदारों से ख़रीदा जाए, कि उसमें जो है उसमें प्योरिटी का मसला नहीं होता, और वो ट्रू टू टाइप होते हैं, असल बीज होते हैं। प्राइवेट अगर कोई अच्छी कंपनीज़ हैं जो हैं तो उनसे बीज ख़रीदा जाए, तो लोकल मार्केट से और ऐसे जो रजिस्टर्ड भी नहीं कंपनी उनसे बीज ना ख़रीदा जाए। और ये भी एक वजह है कि जो वो बीज वो काफ़ी उसमें उनमें पोटेंशियल नहीं होता पैदावार का,
तो उन बीज की वजह से भी पैदावार में कमी आती है। एक तो ये है कि वो जो है अपना बीज वो है गवर्नमेंट फार्म से हासिल करें और मुस्तनिद जो ज़रिए है वहाँ से हासिल करें। और दूसरा है मेन जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब जो है रवायती जो पहले काश्त था कि आप छट्टे के ज़रिए फसलें काश्त लोग कर लेते थे, अच्छा। तो उससे हम महकमा यही हम कहते हैं कि आप अपना लैंड सोइंग करें, ड्रिल के साथ सोइंग करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इख्तियार की जाए जिसमें पानी बचाने के लिए क्या फ्लड इरिगेशन से बचा जाए और क्यारियों पर ज़्यादा फसलों को उगाया जाए। ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में किस तरह फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सकती है, हमारे किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? जी, यही जो हम कहते हैं कि एरियाज़ तो ज़्यादा पे लगते हैं हम कि कपास में दुनिया में चौथे नंबर पे हैं, तो लाइव स्टॉक में भी इस तरह नंबरिंग है, लेकिन फ़ी एकड़ पैदावार कमी की वजह यही है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक तो मियारी बीज का इस्तेमाल नहीं है, दूसरा जो है जदीद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नहीं हम इख्तियार करते और स्प्रेज़ जो को है तो वो जिस तरह वो क्या कहते हैं ना अंधाधुंध स्प्रे वाला काम जो है नहीं करना चाहिए। जितने भी स्प्रेज़ काम हो गए तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो फार्मर का जो मुनाफा है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक। सर, चन्नू के हवाले से नई वैरायटी जो रिसर्च इदारे ने बनाई है, इस हवाले से हमें बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह पल्सेस सेक्शन में मेरी पोस्टिंग 2014 में हुई थी। अच्छा सर। तो वो फिर ये पहले भी काम चल रहा था लेकिन थोड़ा सा गैप आ चुका था क्योंकि ये निगलेक्टेड क्रॉप्स नज़रअंदाज वाली फसलें बनी हुई थी। अच्छा। तो फिर इस अदारे ने रीजनल ज़राई तहकीकाती अदारा पल्सेस सेक्शन ने शोबा ये दाले ने 1980 में एक मूंग बीन की वैरायटी बनाई थी लेकिन उसमें फिर उसके बाद ना बन सकी। तो फिर बहावलपुर में काम शुरू किया तो बहावलपुर मूंग 2017 में ये वैरायटी पास हुई इस इलाके मूंग के और लिए। चन्नू दोनों की? मूंग की जी, ठीक। इसमें जो है जो पल्सेस में सेक्शन में तीनों क्रॉप्स आ जाती हैं। इसमें हम मूंग माश जो है खरीफ में और जो रबी का सीज़न है उसमें ये चने आते हैं। तो माश का काम की इधर रिसर्च नहीं हो रही, वो ज़्यादा हमारा सियालकोट एरिया में नारोवाल में ज़्यादा उधर वो लगती है, तो वहाँ पे रिसर्च अदारा भी है। तो यहाँ पे मूंग बीन तो ये फिर बहावलपुर मूंग 2017 में पंजाब सीड कौंसिल ने इस वैरायटी को पास किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका तो हुआ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इसमें एग्जीबिशन रूम में पड़ी है। उसकी वो जो पॉट जो है ना लेंथ उसमें 11 से 13 से भी ज़्यादा उसमें दाने हैं एक फली में, और पूरे 2 साल उसने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। और उसकी यही ख़ुसूसियत है कि उसका जो है उसमें वो मूंग बीन के दानों की तादाद फ़ी फली में ज़्यादा है और ये तकरीबन 75 दिन में ये तैयार हो जाती है। मतलब ये आदमी 3 महीनों से भी कम है और जो अगली फसल है किसान बासानी लगा सकता है इसके बाद, और ये 3 महीनों में इसके खातिर खा पैदावार भी हासिल कर सकता है। ठीक। अच्छा सर, देसी वैरायटी और काबली वैरायटी के हवाले से बताएं हमें। अच्छा, जिस तरह मैं मूंग बीन की बता रहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से जो नई वैरायटीज़ आई, जो ये जिस तरह पंजाब रिसर्च डिपार्टमेंट ने पंजाब ने वैरायटीज़ बनाई और मुख्तलिफ स्टेशनों ने बनाई जो फैसलाबाद से, तो वो उसी की वजह से ही जो फिर किसान भाइयों ने भी जो है मेहनत की। तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इसकी ना हम दरामदात से अब ख़त्म, पिछले साल इसकी दरामदात नहीं हुई और हम खुद कफ़ील हो चुके हैं इसमें मूंग बीन खराब है, मूंगी की खराब है। तो अब चनों में भी रिसर्च शुरू है काफ़ी अरसे से। तो ये जो रीजनल जो ज़राई तहकीकाती अदारा भावलपुर है ये भी पीछे नहीं है। तो ये 2021 में के नाम से भी जो पास हुई हैं वैरायटी, हाल ही में पंजाब सीड कौंसिल ने इस एरिए के लिए रोही काबली चना जिसे हम कहते हैं सफ़ेद चना, रोही चना 21 के नाम से। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी इस इलाके के लिए बात थी क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि ये जो काबली वैरायटी ये काबल में ठंडे इलाकों में पेशावर में लगती हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वैरायटी ने इस जो हम कहते हैं जी गर्म इलाका जी जनूबी पंजाब का, इसमें भी पूरे 2 साल पूरे पाकिस्तान को इस वैरायटी ने टॉप किया और फिर पंजाब सीड कौंसिल इसे रोही चना 21 के नाम से इसको पास किया। और इसके साथ साथ दूसरी जो देसी चने की वैरायटी है जिसे हम काला चना भी कहते हैं, ब्राउन चना भी कहते हैं, अच्छा। वो बहावलपुर चना 21 के नाम से,
और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसके जो नखुद हैं, पॉड हैं, डबल पॉड जो मशहूर हुई है, तो वो इसमें डबल पॉड लगता है। आम वैरायटी में तो एक पॉड, जिसे हम उर्दू में नखुद कहते हैं, एक तरफ होता है, दूसरा एक तरफ, लेकिन ये एक पॉड पे ऊपर दूसरा पॉड लगा हुआ है और तकरीबन 1.5 गुना इसकी ज़्यादा है। और ये अपने जो इसके पूरे मुल्क के ट्रायल होते हैं उसमें से इसने 28 मन फी एकड़ लाड़काना साइड की तरफ इसने ना इसकी पैदावार आई। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह, जो हम कहते हैं जी 1 अरब डॉलर हमारा सिर्फ दालों की दरामद पर लगता है, तो उससे हम बच सकेंगे और इंशाअल्लाह हम ना सिर्फ दरामदात से बच सकेंगे और आइंदा आने वाले सालों में इंशाअल्लाह हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल में भी आ जाएंगे। सर ऑयल और सीड्स के हवाले से भी हमें कुछ बताएं। जी, ये तकरीबन 2021 में जो है मेरी फिर इधर लुक आफ्टर का भी चार्ज भी गवर्नमेंट ने दे दिया है सीड्स क्रॉप्स का। अच्छा। तो इधर जो बहावलपुर में काम शुरू हो रहा है, इसमें है कैनोला पे, रह पे है और ये आजकल खरीफ में तिल पे है। इसके अलावा जो एलसी स्टेशन पे वो लगे हुए हैं, इसके ऑयल प्लांट्स भी लगे हुए हैं, मोरिंगा प्लांट्स भी लगे हुए हैं। कैस्टर बीन पे भी यहाँ रिसर्च हो रही है, जिसे हम गांव में जिस तरह कहते हैं कि ये हरनौली, तो इसका कैस्टर ऑयल का काफ़ी अच्छा काम है। अब वैल्यू एडिशन पे भी काम हो रहा है, तो ये भी एक मुफीद पौधा, जल्दी बढ़ने वाला ये पौधा है। तो आगे हम देखते थे गांव में जब लोग शजरकारी करते थे तो साथ ही हरनौली का पौधा भी लगा देते थे। अच्छा। तो हरनौली का पौधे का ये फ़ायदा होता था कि एक तो ये जल्दी बढ़ता है और दूसरे पौधे को ये न छाँव देता है, देता। और इस पौधे को जो है ना बकरी और ये दूसरे जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और हेजेस के तौर पर भी, जिसे हम कहते हैं ना बाड़ लगाने पे, तो उसमें भी फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन करूँगा आपसे। आपको सर टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? जी, मैं यूनिवर्सिटी में जब ये मास्टर BS कर रहा था तो मैं फिर हाइकिंग ग्रुप में शामिल था, तो माउंटेनियरिंग काफ़ी की है। अच्छा। और ख़ासकर ये हेल्दी एरिया इसकी नर्दर्न की जो है, इन एरियाज़ की ना, हिली एरियाज़ की है। तो काफ़ी ये हेल्थफुल एक्टिविटीज़ इधर हैं और काफ़ी जो एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो 8 पीक्स हैं उनके ना मैं एक क्रॉस की हुई है और जो दूसरा है बेस कैंप ना, तो इन बेस कैंप में मैं गया हूँ से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दुनिया की जो है दूसरी बड़ी हाइट है K2, और इसके बाद दूसरी वो जो जिसे माउंटेन किलर कहते हैं वो भी इधर पाकिस्तान में है। तो इनके जो है इस पे मैंने हाइकिंग की हुई है। तो ये टूरिज़म के हवाले से जिस तरह ये गवर्नमेंट अगर जिसको गवर्नमेंट सरपरस्ती और मज़ीद हासिल हो जाए तो इससे भी हमारा काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है और जो हमारे रिज़र्व्स हैं, ज़र मुबादला जो है वो उस पे काबू पाया जा सकता है, जो ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इसमें से काफ़ी इनकम हो सकती है इसमें से भी पाकिस्तान। ठीक। डॉक्टर साहब, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं ज़्यादा तो क्या कहते हैं वेजिटेरियन जो है, मैं भिंडी अच्छा। मुझे ज़्यादा पसंद है। और गोश्त में मैं सिर्फ ये मटन ही सिर्फ ना वही इस्तेमाल करता हूँ। मटन, आलू जो है इसका आलू गोश्त जिसे कहते हैं वो मेरी फेवरेट डिश है। ठीक। तो डॉक्टर साहब चलें फील्ड में, ताकि हम फील्ड में कुछ बातें कर सकें। हम फील्ड में आइए, चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, फील्ड चलते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी परफॉर्मेंस फील्ड में क्या है। जी जी, आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त चन्नू की फील्ड में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम इस चने के पास मौजूद हैं, ये आपने टैग भी लगाया हुआ है, तो डॉक्टर साहब हमें इसके बारे में आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि पंजाब सीड काउंसिल ने हाल ही में ये वैरायटी पास की है, बहावलपुर चना 21। ये मैं आपको ये इस पर लिखा भी हुआ है, ये देसी वैरायटी है। और इसके साथ साथ एक और भी वैरायटी इसी पल्सेस सेक्शन ज़रई तहक़ीक़ाती अदारा बहावलपुर ने तैयार की है, रोही चना के नाम से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे जो अलहदा इस वैरायटी की जो खसूसियत है बहावलपुर चना 21 की, कि इसमें जो नखुद है जिसे हम पॉड कहते हैं, डड्डा, और इसमें ये डबल है।
तो ये पिछले साल भी लोग दोस्त पूछ रहे थे कि इस दफ़ा भी पूछ रहे हैं कि जो डबल डड्डे का यील्ड कितनी बढ़ जाती है और इससे इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम जी जी डॉक्टर साहब दिखाइए। इस वक्त हम अपने रिसर्च एरिया में खड़े हैं जी बिल्कुल। कि ये देखें, ये देखें, एक के साथ दूसरा जो है जी। ये पॉड लगा हुआ है, ये एक के साथ दूसरा पॉड लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ एक आम वैरायटी में जो देखें, जो मैं ये 7 वैरायटी है, इसमें ये जी। होता है कि एक जो पॉड है इधर होता है, एक पॉड इधर होता है, एक पॉड इधर होता है, एक पॉड इधर होता है। अच्छा। जिसे हम उर्दू में नखुद भी कहते हैं, डड्डा भी। अच्छा। लेकिन इस वैरायटी की खसूसियत ये है कि इसके 2 पार्ट इधर हैं, यानी कि एक डड्डे के ऊपर दूसरा लगा हुआ है। ये देखें, एक के साथ दूसरा, एक के साथ दूसरा, के एक की बजाय 2-2 पार्ट हैं एक साइड में। ये अच्छा, देखें ज़रा क्लोज कर जी लें तो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर ये हमारे किसान जो गंदम काश्त करते हैं, कपास काश्त करते हैं, चना काश्त करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी, ये इंशाल्लाह ये जो हमारे ट्रायल लगते हैं, जब ये वैरायटी पास होती है तो इससे पहले तो इसने पूरे पाकिस्तान में 2 साल टॉप किया है ना। और लाड़काना में जो हमारा रिसर्च स्टेशन है उसमें भी इसकी जो है ये पैदावार तकरीबन 1.5 गुना आई है इसी डबल डड्डे की वजह से। और इंशाल्लाह ये पहले तो हमारे पास ये सीड थोड़ा था कि जो हमारा जिसे ब्रीडर सीड कहते हैं वो रखा हुआ था, अब लार्ज स्केल पे लगाई है और गवर्नमेंट फार्म पे भी लगवाया हुआ है इंशाल्लाह। और फिर अगले साल और इसका बीज बढ़ जाएगा, हम अपने जो किसान दोस्त हैं उनको देने के काबिल हो जाएंगे। इस एरिए में भावल नगर की साइड तहसील मिंचनाबाद है, मंडी सादेगंज, फिर जो लिया ये इधर मनूरपुर थल और ये कलूर कोट लगते हैं ये चने की फसल, तो ये बरानी में भी बड़ी कामयाब है। और इंशाल्लाह ये फार्मर जो अगर वो ले रहा था पहले पैदावार तो उससे 1.5 गुना इसकी बढ़ जाएगी। और जो हम इसका दालों पे जो हमारा $1 अरब जो ख़र्चा होता है बाहर से मंगवाने का, तो इंशाल्लाह इसमें हम बहुत जल्द खुद कफ़ील ना सिर्फ हो जाएंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आइए और देखते हैं। लेकिन हम एक और चन्नों की फील्ड में आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें ना कि ये एक ही जगह पे 2 लगे हुए हैं, किसी जगह में 1 लगे हैं, इसकी क्या खासियत है? वजह जी, ये इसमें ये है कि 2 इधर ही हैं, 2 इधर हैं। अगर कोई एक नज़र भी आ रहा है तो उसका दूसरा ना वो गिर चुका है ना, अच्छा, गिर चुका है। कुछ चुका है ना, तो उसके पकने की वजह से ना। अच्छा। तो लेकिन ये ज़्यादा ये है इस तरह डबल की है ये। और इंशाल्लाह इसकी पे जो पहले हम जो रिकमेंड करते थे कि आम वैरायटी में 1 बोरी DAP डाली जाए, तो ये अब इसकी यील्ड भी ज़्यादा, तो इसकी रिकमेंडेशन यही है कि 1.5 बोरी DAP फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जाए बजाई में, ताकि जो कोई एक आधा पॉड गिर भी जाता है तो इसमें पॉड गिरने की शरह पहले भी बहुत कम है फिर, और इंशाल्लाह और भी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, पकने की ड्यूरेशन कितनी है? मतलब कितने अरसे में चना तैयार हो जाता है? ये 120 दिन में ये मुकम्मल तैयार होके, और जिसे हम थ्रेशिंग कहते हैं, घाई करके ये जो स्टोर में आ जाता है। अच्छा, ये जो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है दूसरी साइड्स पे वो कटाई हुई पड़ी है, ये अब थ्रेशरिंग होने वाली है इसकी? ये हमारे मुख्तलिफ रिसर्च ट्रायल्स जो हैं वो, एक तो जो हम स्टेशन ट्रायल जिसे कहते हैं हमारे अपने इधर जो लगाते हैं भावलपुर में, कि वो ट्रायल होते हैं। 1-2 पूरे पाकिस्तान से हमें ट्रायल आते हैं कि जो इस्लामाबाद भी लगते हैं, सिंध में भी लगते हैं, बलूचिस्तान वो भी है, फिर इधर बहालपुर भी लगते हैं। तो फिर हम इस तरह ट्रायल को कटवा कर अलग-अलग हर एंट्री, हर जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं कि हम उसका वज़न लेते हैं, फिर उसका हिसाब वो उसमें हम उसका नोट करके वापस उनको भिजवा देते हैं। तो इस तरह एक वैरायटी जो पूरे पाकिस्तान में लीड करती है, तो फिर उसके पास होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो जी डॉक्टर साहब। तो ये इस दफ़ा ये ज़्यादा अरसे एरिया पे हमने ये लगाया हुआ है चना, ये आप पीछे देख सकते हैं। जी। फिर उधर भी रिसर्च एरिया पे लगा हुआ है। हाँ, ये इसीलिए कि इस स्टेशन में हाल ही में जो 2 वैरायटीज़ पास हुई हैं, तो इसका हम बीज ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने स्टेक होल्डर जिनमें किसान भाई हैं उनको दे सकें, और मुल्क की खातिर पैदावार में खातिर-खा इजाफ़ा हो सके, और वो हम जो है जो हमारा कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है उससे हमारी निजात हो सके। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, वो आपकी इस फील्ड में आके रिसर्च करते हैं? जी, इस तरह ही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद भी भेजती है अच्छा। को जो उनके जो आखिरी सेमेस्टर वाले रिसर्च के लड़के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और जो मास्टर जो कर रहे होते हैं ख़ासकर स्पेसिफिक क्रॉप में को चनों पे करते हैं। इस तरह इस ये जो रीजनल ज़राई तहक़ीक़ाती अदारा भावलपुर है, इसमें तकरीबन सारी फसलों पे रिसर्च हो रही है, माँ सिवाय मकई के और चावल के।
तो वो जो मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी भेजती हैं अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए यहाँ। तो यहाँ हमारे अपनी भावलपुर की जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, वो भी भेजती है। तो इधर भी जो जिनके पल्सेस पे होता है एक्सपेरिमेंट, वो भी आते हैं, तो हम उन्हें वो गाइडेंस भी देते हैं हम, और उन्हें हम बताते हैं कि किस तरह हम ये रिसर्च करके नई वैरायटीज़ बना सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन, बहावलपुर चन्ना 21 इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये मैंने भी हाथ में उठाया हुआ है, लेकिन ये जो फसल है अब कटाई हो चुकी है, अब थ्रेशिंग इसकी होने वाली है। डॉक्टर साहब, आपके हाथ में जो है ये इसके बारे में बताएंगे, और आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बहावलपुर की आवाम को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो रिसर्च करना चाहते हैं और जो हमारे किसान चन्ना काश्त करना चाहते हैं, उनके लिए आपका एज ए ऑफिसर क्या पैगाम होगा? जी, ये जो मैंने वही जो ना वो पौधा उठाया हुआ है कि भालपुर चना 20 न्यू वैरायटी का, ये देखिए इसमें सारा ये डबल पार्ट वाला करैक्टर इसमें है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये नई वैरायटी बनाई है डबल पार्ट वाली, तो ये अभी ना ये किसी भी मुल्क के पास नहीं है। हालांकि उनके पास जो है काफ़ी लेटेस्ट लैब्स हैं, 12-12 करोड़ पर इस्टेब्लिश हुई, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने करम किया और इस एरिया में ये वैरायटी जो है ना डेवलप की हमने, और जो है इस एरिया के लिए, और ना सिर्फ भावलपुर डिवीज़न के लिए बल्कि सारे पंजाब के लिए ये पंजाब सीड काउंसिल ने पास की है। तो ये मैं इस मौके पर यही अपने जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो ख़ासकर प्लांट ब्रीडिंग्स में जो है या सीड वो है सेक्शन में वो अपनी स्टडी मुकम्मल कर रहे हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें जो वो फैक्ट्री के मालिक लोग हैं, फार्मर्स हैं, तो जो इसका पल्स दालों में कटाई का मरहला बड़ा अहम और नाजुक है। अगर हम जल्दी काटते हैं तो उस वक्त ये इसका जो है वो बीज मुकम्मल नहीं होता, अगर लेट हो जाए तो ये गिरना शुरू हो जाती है। तो ये इसका बेस्ट टाइम है कि ये जब इसका ये पीले होना शुरू हो जाए और तकरीबन 70% से ज़्यादा पीले हो जाए, तो उस वक्त ये कटाई करनी है। और कटाई करके फिर आपको इसमें स्टोरेज के मुतल्लिक तो आपसे गुजारिशात करूँगा कि जब स्टोर करना है तो ये पक्के फ़र्श पे जो इसको इकट्ठा करना है। अगर पक्का फ़र्श वो मुहैया नहीं है तो फिर वहाँ जिसे हम कहते हैं, अगर वो जिसे कहते हैं बड़ा सा टाट या नहीं ले सकता फार्मर, तो वो दरी बिछा के भी ना जो किराए पर मिलती हैं शादियों पे भी, वो भी उस घाई के दौरान उस पर रख ले और उस पर हल्का सा ट्रैक्टर चला ले, तो वो इससे इसकी थ्रेशिंग मुकम्मल हो जाती है। अगर किसी का एक कड़ा है, छोटी फार्मिंग है, तो वो डंडों के साथ भी इसकी थ्रेशिंग हो जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाइस टॉकिंग टू यू। जी, शुक्रिया आपका। तो थ्रेशिंग के बाद एक और मैं इसका स्टोरेज का भी, कुछ फार्मर अगर कोई ये कहते हैं जी जब इसके बेचने का आता है वक्त, तो उस वक्त जो है इसकी ना इसका रेट सही नहीं मिलता, तो अब ना वो जो है हर्मेटिक वो बैग्स आ चुके हैं कि वो बैग ऐसे हैं उसमें ना बीमारी नहीं लगती, तो आप उन बैग में इसको आप स्टोर करें बीज को। अगर बैग में स्टोर नहीं कर सकते, अगर मिलने आसान नहीं है, अगर किसी दोस्त को चाहिए, तो मैं अपना ये डॉक्टर फ़हीम जो आपको बताया पल्सेस सेक्शन ज़राई तहक़ीक़ाती अदारा बहावलपुर, तो मेरा टेलीफोन नंबर भी मैं शेयर कर जी बिल्कुल जी कर देता हूँ, 0306 44 34 891, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो दफ्तर का नंबर है 062 92 11 431। तो इसमें भी मुहैया होते हैं। किसी दोस्त को, किसी किसान भाई को अगर वो बैग चाहिए तो वो रब्ता कर सकता है। तो उसमें वो बड़े भी बना रहे हैं जिसमें 40 मन गंदम भी आ सकती है, तो उसमें वो उसका मटेरियल का बना हुआ है कि उसमें जो वो नुकसानदेह कीड़ा होता है जो नुकसान पहुंचाता है स्टोरेज के दौरान, जिस तरह बीटल है, तो वो उस पर हमला नहीं करती। तो किसान भाई से गुजारिश है कि स्टोरेज के ख्याल करते वक्त भी इन बैग्स का इस्तेमाल किया जाए जो जदीद अब आ चुके हैं और बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिलते हैं। वो प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से भी मिल जाते हैं कि वहाँ वो लोग उन्होंने रखे हुए हैं। तो इसके अलावा अगर कोई फार्मर वो भी नहीं ख़रीदता, अगर वो अपने घर में स्टोर करना चाहता है, तो जिस कमरे में स्टोर करना चाहता है तो पहले उसे अच्छी तरह साफ़ कर ले, तो फिर इसको स्टोर करे और ज़मीन से कम अज़ कम तकरीबन 1 फुट के फासले पर कुछ ईंटें रख ले, फिर वो जो लकड़ी के जो कहते हैं तख्ते रख के फिर इसको स्टोर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आपका, आपने जो इसको आए और मेरा फील्ड और हमारी रिसर्च को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की और पैगाम को, तो अल्लाह
की ज़ात हम सब का हामी, नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। डॉक्टर फ़हीम साहब से हम शनों के हवाले से खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।